अजहर सिद्दीक साहब, ये जो फैसला आया है, ये इसके बारे में बताएं। ये हुकूमत कह रही है कि अब चूंकि अतर मिनल्ला साहब का फैसला आ गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। डॉक्टर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान पर कम निकले। वो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद। दुख और अफसोस है कि नालायक लोगों से वास्ता पड़ गया है, ना जिन्हें आइन का पता है ना कानून का पता है। इनको रिफ्रेशर कोर्स कराने चाहिए आईने पाकिस्तान 77 के, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पंजाबी में, सराइकी में आईने पाकिस्तान पढ़ाना चाहिए। जस्टिस अतर अतर मिनल्ला का एक नोट है, फैसला नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, वो एक नोट है, बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको। पैरा नंबर 10 में वो लिखते हैं कि ये आज खुद नोटिस मेंटेनेबल नहीं है, और उसमें जिक्र का ये 23 या 24 का फैसला है। और 1 मार्च को जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस दरखास्त पे अकलीती फैसले से मुस्तरद करते हैं। अब उन्हें पैसे कैसे पता चलेगा? उन्हें ख्वाब आ गया, यानी 23 और 24 को जब वो मुस्तरद कर रहे थे कि जनाब ये 1 मार्च को ये पहले और 1 मार्च को ये फैसला होना है। तो ये मैं समझता हूं ये नोट उन्हें बहुत ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसी फैसले के अंदर वो एक और बात का इकरार करते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को फैसला दे दिया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और साहब कह दिया इलेक्शन कमीशन तारीख दे गवर्नर के साथ मुशावरत करके, और उस पर कोई हुक्म इम्तना नहीं है, कोई हुक्म इम्तना नहीं है। तो अब जो झगड़ा किस बात का है भाई? इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं, और आप ये कह आम रहे हैं कि आम अतर आदमी को, मिनल्ला साहब ने ये जो नोट दिया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, कागज का टुकड़ा है माजरत के साथ। इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि 9 मेंबर बेंच बैठा। अब डॉक्टर साहब, आप अरसे से करते आए हैं आज तक, आपने कोई ये कोई अजीब सा हवाई बेंच नहीं देखा होगा। ये हवाई बेंच भी बन गया इसमें। वो कैसे कि 9 मेंबर बेंच बैठा, दो जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजार अली को नवीन गुलाम महमूद डोगरे के इसमें कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, केयर टेकर सेटअप आ गया है, ये तो हो नहीं सकता, इस पे आज खुद नोटिस लें। तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी तय कर दी 2 जजेस। इस पे 9 मेंबर बेंच पे फैसला, 9 मेंबर बेंच बन गया। 9 मेंबर बेंच में से जब मीटिंग हुई, जब आया, तो 23 और 24 को दो जजेस जो ये हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन्होंने कहा खुद नोटिस नहीं बनता, हम डिसमिस करते हैं। अब अगर डिसमिस दो करने से डिसमिस नहीं होती है, जो 9 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया वो 9 मेंबर का आया, जिसमें कहा कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो दो, यानी 9, अगर 9 में से 2 डिसमिस कर दें तो 7 ने तो डिसमिस नहीं ना की। इसका मतलब है 5 मेंबर बेंच फैसला आ चुका था, 5 मेंबर सुनता रहा। ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने, ना जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। और 1 मार्च को फैसला दे दिया। फैसला दिया, दो ने डाइसेंट किया, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो आया उस पर अमल दरामद हो गया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, वो शेड्यूल वापस लिया। नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई, बिल्कुल नई। नई में आकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपने ये शेड्यूल गलत डिसमिस किया है, दोबारा रीट्रीट कर दिया, और वो मामला सामने आ गया। एक और बात बताता चलूं आपको मैं, अब तारीखी तौर पर आपके सामने, नहीं, क्योंकि फुल कोर्ट का मुझे बड़ा बताएं, शोर चीफ डाल। जस्टिस इस्तीफा, अजहर सिद्दीक साहब, ये इस्तीफे का जो बात है, ये इससे पहले गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब से इस्तीफा मांगा था। चीफ जी, जस्टिस वो इस्तीफा दिया है डिक्टेटरशिप। कभी पाकिस्तान की तारीख में? और मुझे नहीं जी जहां तक नहीं, याद है, तब भी ये उन्होंने इनकार कर दिया था, कुछ ऐसा हुआ था मामला। देखिए, मैं पहली तो बात है ये, जो है ना, अपना मरियम औरंगजेब ने तौहीन अदालत कमिट की है। ये कौन होती है इस्तीफा मांगने वाली? इनका क्या ताल्लुक इस बात से? ये कोई सियासी बात है? आप मांगते हैं वजीरों मशीरों के, ये कोई इस्तीफा देने का तरीका नहीं। आप कहें जी कल एक सरकारी अफसर है, मिसाल के तौर ब्यूरोक्रेट इस्तीफा दे दे, वैसे इस्तीफा दे देगा? उसका अपना एक तरीका करो। इसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए, इतना शौक है ना, रेफरेंस फाइल कर लेते। रेफरेंस तो बन नहीं सका इनसे। और एक और बात बताता चलूं, ये जो काबीना में बैठकर उन्होंने मुस्तरद किया है, वो भी छुपाते, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मेरे कई इनके वजीरों से बात हुई है इनडायरेक्ट तरीके से, जिस तरीके से मेरे सोर्स नहीं बताना चाहता। उन्होंने कहा हमने कोई मुस्तरद नहीं किया फैसला। अगर उन्होंने मुस्तरद कर दिया, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं कि मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग दें, रिकॉर्डिंग दें सारा, किसने ये कहा। अगर मुस्तरद, अगर ये उन्होंने मुस्तरद लिखा है तो आर्टिकल 189 और 200 और 190 की खिलाफवर्जी की है, तो 204 के तहत तौहीन अदालत की दरखास्त जाएगी। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात हमेशा के लिए आज चैप्टर क्लोज करना चाहता हूं। फुल कोर्ट का बड़ा शोर डाला, फुल कोर्ट का इन्होंने, बहुत फुल। 2011 में उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया। तयन करना था कि सुमोटो का इख्तियार बेंच का है या किसके पास है। और 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजर। इन पांचों ने फैसला किया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है।
बेंच बनाने का इख्तियार भी है। फिर ये 3 रुकनी बेंच जिसका जिक्र आता है, जस्टिस काजी फायज ईसा का, वो बैठा, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद भाई, 2 लोगों ने कहा कि जनाब आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है, लेकिन जस्टिस शाहिद भाई ने डाइसेंट किया। अब मामला फिर 6 रुकनी बेंच बना 4 तारीख वाले दिन ही, वही जस्टिस काजी फायज ईसा में जस्टिस जाजुल हसन हेड करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुसाहिब नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, इन सारों ने कहा कि पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 के मुताबिक मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है और बेंच बनाने का इख्तियार है। अब इन सबको जब इकट्ठा करते हैं ना, इस वक्त 15 जजेस है, फुल कोर्ट 15 जजेस का है, उनमें से ये जजेस सारे मिलाते हैं ना तो ये 9 बनते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस असर रिजवी। इसमें जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो है ना वो 22 मार्च 2022 को रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। और अब बाकी रह गए 8 जजेस, टोटल 15 हैं। 15 में से 8 जजेस ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जनाब चीफ जस्टिस को रोस्टर बनाने का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार है, तो फुल कोर्ट ने क्या करना है। यानी इतना शौक भी अगर इनका इतना है ना, और आज देखिए क्या कह रहे हैं, फैसला हो चुका है, अब कह रहे हैं आज फुल कोर्ट बना। ओ भाई कौन सा फुल कोर्ट बना दें, किस बात का फुल कोर्ट बना दें। एक सिंगल जज जो है लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दिया, जस्टिस तमिलनाडु ने मान भी लिया और कह भी दिया कि तो हुक्म इम्तनाई कोई नहीं है, तो क्या बात रहेगी। यानी एक दोनों चीजें मैंने आज कोशिश की है, क्लियर कर दी। एक तो ये है कि अपना सिंगल जज ने फैसला दिया था जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को, और आज तक, और ये भी बताता चलूं मैं आपको, उस पर अमल दरामद क्या हुक्म इम्तनाई कोई नहीं था। 20 मार्च को मैंने एक और पिटीशन दायर की थी सेक्शन 57 के तहत, सदर इलेक्शन की डेट दे, पोल डेट देने से भाग रहे थे, इलेक्शन कमीशन भाग रहा था और ये सारे भाग रहे थे, और ये कहते हैं फ्री कैन नहीं सुने। फ्री कैन कौन से थे, इलेक्शन कमीशन कहता था कि मैं पोल डेट नहीं देना चाहता, तो गवर्नर कहता था मैंने भी डेट नहीं देनी है। तो फैसला फिर सदर पाकिस्तान ने कर दिया था 20 फरवरी को। मैंने दरखास्त दायर की थी, नोटिस हुआ, और 10 अप्रैल की डेट दे दी थी। यानी अब ये जो हम बैठे शोर डालते फिर रहे हैं, किस बात का शोर डालते फिर रहे हैं भाई। दूसरी बात, फुल कोर्ट बनाने का मसला था, आज खुद नोटिस का क्या इख्तियार है। मैंने आपके, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने, मैंने हकायक रख दी हैं। 15 जजेस हैं, 8 जजेस का फैसले मैंने आपके सामने रख दिए, खुल के सामने रख दिए। मैंने बल्कि मरियम सफदर को, मरियम नवाज को बाकायदा ट्विटर पे टैग भी किया है। मैंने कहा आ जाए बीबी, ये सारा कुछ नहीं, हकायक है, शायद आपको उनका जो पता नहीं है। मुतालबा है कि इस्तीफा दें, मेरा ये सवाल है कि चीफ जस्टिस जो हैं, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था गालिबन। बिल्कुल नहीं दिया था, वो डट खड़े हुए थे और लॉयर मूवमेंट शुरू हुई थी। हमारी भी रेड लाइन इस वक्त चीफ जस्टिस है, और जो मुतालबा की है मैं समझता हूँ ये तौहीन अदालत है, और अपना आप इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। मरियम औरंगजेब से हम इस्तीफा लेकर रहेंगे, हम इनको इनके घर तक पहुंचाएंगे। हमें इस मामले में कोई नहीं, सख्त भी मुझे एक्शन मुझे लेना ये पड़ा। बताएं, आज कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में तो कोई जिक्र नहीं है इस पूरे मामले का, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि उसमें यानी एक तरफ वो टेररिज्म है मुल्क में, एक तरफ वो इसहाक डार साहब अमेरिका नहीं जा रहे, आईएमएफ के मामला तो क्या बनाए हमें कुछ नहीं पता, सऊदी अरेबिया दे रहा है नहीं दे रहा, वो कभी एक बयान आता है दूसरा आता है, यूएई का कुछ नहीं पता कि आईएमएफ के साथ हमारे मामला कहाँ खड़े हैं, और कोई इस पे हमें नहीं बता रहा। अच्छा, एक तो वो मामला है, दूसरा मामला जो है वो सिक्योरिटी अदारों ने, वो जाहिर है कि ये टेररिज्म और ये सारे मामला उधर हैं। ये जो मामला है बदकिस्मती के साथ, देखें ये कोई अच्छा तो नहीं हो रहा। अदालत जो है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, तो ये उनके अंदर इस कदर तकसीम और इस कदर, ये तो अजहर नहीं सिद्दीक साहब, ये मैं तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे लिए बतौर नहीं कौम। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं देखिए मैं बताता चलूं, देखिए आपको पता है लॉयर्स मूवमेंट में आप भी थे, फ्रंट पे हम भी थे। तो लॉयर्स मूवमेंट के 2 मकसद थे, एक था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, दूसरा पसंद की मर्जी के जजेस लाना। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता, 105 जजेस वहां आए उस वक्त। इस वक्त जो मसला है ना जजेस का अपना, ये इनका इंटरनल मामला इस तरह, जस्टिस काजी फाजिसा के रेफरेंस पे इख्तलाफ चला आ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि इतनी ज्यादा जो भी मामला हुआ, ये हमारे मोहतरम अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ठीक है, फाइज ईसा साहब, और मेरा उनके बारे में एक राय आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है और है, ठीक है, और मैं उसका हक रखता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जज साहबान की इस तरह से तकसीम जो है, वो जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया था उस वक्त भी तकसीम थी, आपको याद होगा, जी लेकिन वो मुझे तकसीम खुल के सामने नहीं आई थी। मतलब नहीं मैं डॉक्टर बात नहीं करना चाहता जावेद इकबाल साहब क्या सोच रहे थे उस वक्त, या बाकी जज साहबान, लेकिन बहुत से जज साहबान साथ नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, लेकिन बाद में साथ हो गए थे जब अच्छा मूवमेंट। डॉक्टर मैं ये कह रहा हूं कि खुल के कभी हमारे सामने इस तरह नहीं नहीं 97 के बाद इस तरह से कभी तफरीक सामने नहीं आई, तो हाँ, ये क्या बदकिस्मती है हमारी जी। ये बदकिस्मती है, और इसके पीछे एक ही सियासी जमात है। 97 में कौन सी सियासी जमात थी जिन्होंने बैग उठाए थे, बैग पकड़े थे,
जस्टिस सजाद अली शाह साहब के, कौम नहीं उस वक्त खड़ी थी। इस वक्त भी वही हालात पैदा करने की कोशिश की, पर कौम खड़ी हो गई, पर कौम खड़ी हो गई। और कौम ने देखे ना अब, और ये मुंह की खानी पड़ी है ये बिल्कुल। और आपको याद होगा उस वक्त बहुत बड़ा बेनजीर कहा कहती थी कि अपने फैसलों के लिए पूरी जुडिशरी लड़ा दी आपस में। यहाँ अब भी जुडिशरी लड़ाने के पीछे ये जाती मामला अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर पीछे जो सियासी तो अनासर शामिल है ना। जब जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल का फैसला आया तो मरियम ने कहा ये हमारा बयान ही है। अब देखे ना, ये बड़ी कोफ्त और दिक्कत की बात है। ये बयानिया किसी का नहीं होता, अदालतें सबकी हैं। अदालत और इन अदालतों की तौकीर बहुत जरूरी है, बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए कि वहां अच्छा, वहां पर अतर आके मिनल्ला साहब भी जो हैं वो कुछ अरसे पहले तक जब हाई कोर्ट में थे तो मेरे ख्याल से उन पे भी तनकीद होती रही कि वो उनका झुकाव जो है वो ज्यादा पीटीआई की तरफ है। दुरुस्त कह रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, वो जस्टिस जाजुल एहसन पे आते हैं, लेकिन मैं बताता चलूं ये ऐसा नहीं है। यहाँ यहाँ या तो बताएं ना कि कौन सा ऐसा केस है, जैसे आप तारीखी तौर पर अगर सुन लें, अगर अपना जस्टिस साकिब निसार साहब की बात सुन लें, सिर्फ एक केस है इस शरीफ खानदान का जहाँ इन्हें इंसाफ नहीं मिला, वरना आपके सामने है डॉक्टर साहब। मिसाल के तौर पर 1997 में जब सैमिया तहलील हुई, इनकी बहाल होगी, बहुत बड़ा बेनजीर की बहाल नहीं हुई, ये मुल्क से बाहर चले गए मुआहदा करके। जब वापस आए तो इनकी नजरसानियां लग गई इन्हीं अदालतों ने। फिर आए तो अपना 2 दफा वजीराना से जरा बन नहीं सकता था, वो बन गए। सजा याफ्ता था, कन्विक्टेड था। पहली मिसाल है, ये मुल्क से बाहर चला गया, 4 हफ्तों के लिए गया। आज 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, 514 की कार्रवाई की हुई नहीं। इस मुल्क का वजीर आजम जो गारंटर बैठा है उसको फिर अभी देखें आप, इसको नवाजने के लिए आज खुद नोटिस के जरिए जो नया कानून बनाया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, देखा जाए उसमें किस किस के लिए अपील इसके लिए फराम की गई है ना, पर्सन स्पेसिफिक की गया है। और ये सारा रिकॉर्ड ये साबित करता है ये चहीते रहे हैं। ये लाडला ये है, इमरान खान तो वैसे ही बदनाम किया जा रहा है, ये चहीते तो ये लोग हैं। और अब ये सोचना पड़ेगा हमारी अदालतों को या हर एक को कि नहीं खुदारा, ये सिर्फ 66-67 सियासतदानों की खातिर ये जो इल्जाम लग रहे हैं ना, इन लोगों ने जो निजाम खराब किया हुआ है ये छोड़ें, और मुल्क को जरूरत है आगे ले जाने की। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के लिए जारी कर दिए हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन ने, कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मीडिया को उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन अपने यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या उसकी होगा? वजह है, पीर के रोज क्या होगा? मतलब अभी रिपोर्ट गई है नहीं गई, एक तो ये मुझे नहीं पता कि ये फंड्स फराहम करेंगे। और सिक्योरिटी सर जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से क्या बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने? हो चुकी है या होनी है अभी, ये भी सवाल है। नहीं नहीं, इनको हेयरिंग में मैं मौजूद था, आपको याद है, मैंने वो ये बाकायदा सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे ड्यूटी है, और वैसे भी रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वो कस्टोडियन है। वो आप मिनिस्टर इंचार्ज अपनी जगह पर है, स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा उसने देना है। ये और कल अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होनी है तो सेक्रेटरी फाइनेंस के अगेंस्ट होनी है। सेक्रेटरी डिफेंस ने भी वहाँ रिजर्व फोर्सेज के हवाले से भी बात की उन्होंने, और उन्होंने बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके हवाले से भी बात आई। और ये सिर्फ एक दिन के लिए इंतजाम करना है, ये कौन सा आपने महीना या कुछ जंग लड़ने जा रहे हैं, एक दिन के लिए आपने इंतजाम करना है। और ये दोनों का करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत के लिए तैयार हैं, ये भी तैयार हैं और वजीर आजम भी तैयार हैं। ये जो सोची बैठी है ना कि जनाब को सियासी शहीद की पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। मैंने पूरी दुनिया से मैं फोन सुन रहा हूँ, मैसेजेस ले रहा हूँ कि जहां लोग गिला कर रहे हैं कि यानी ये कौन सी सियासी हुकूमत है जो अदालतों के खिलाफ कहते हैं अदालती फैसले हम नहीं मानते हैं। यानी और जुबानी पॉलिटिकल चलते रहे आप, लेकिन आप काबीना में बैठकर, आप पार्लियामेंट में बैठकर किसी जज के बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते आर्टिकल 68 के तहत। वो 69 का समझना कि हमारी प्रोसीडिंग चैलेंज नहीं होगी। अगर इतना शौक था तो वजीर आजम वगैरह सारे के सारे 172-73 का जो 170 प्लस के जो लोग हैं, शायद ये सारे दस्तखत करते करारदाद के ऊपर। क्या कितने ने दस्तखत किए? 42 ने, वो भी रिजर्व सीटों के ऊपर, यानी उनको बेवकूफ बनाने के लिए। यानी ये बयानियां दिलाते फिर रहे हैं, लेकिन ये इसका नुकसान जो इस मुल्क को हो रहा है वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है, और इन्हें भुगतना पड़ेगा सारी। आपको लगता है कि ये अच्छा वो, लेकिन फैसला ये मुतनाज़ कहलाएगा या मुतनाज़ नहीं होगा फैसला? मतलब वो ये भी तो एक उनकी तरफ से बात हो रही है कि डॉक्टर साहब मैंने आपके सामने देखिए फुल कोर्ट का पॉइंट पे लगा के वो मैंने रिवर्ट कर दिया है। हम्म, फैसला जो है अभी 3 मेंबर बेंच ने किया है, और इलेक्शन कमीशन उस पर बढ़ रहा है आगे। देखिए ना, मुल्क के इदारे मान रहे हैं ना, तो जो इदारे मान रहे हैं तो फैसला तो वो है ना। फैसला हवा में कहने से फैसला नहीं है, फैसला वो है जो इदारे मान रहे हैं। इदारे मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस बाकायदा शेड्यूल जारी किया किया उस पर बाकायदा आगे आगे बाकायदा आज
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन की अपीलें सुनी गई है तो ना। और ये सारा उसके और वो जो शेड्यूल दिया, शेड्यूल पे अमल दरामद हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है या इबहम है। वो 4-3 वाला जो बातें हैं, वो 2 जजेस ने, जस्टिस अपना जाजुल अहसन ने और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने अगर अपना एडिशनल नोट दे दिया, फिर क्या रह जाएगा? फिर तो वो 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर तो ये 4 रह जाएंगे। मैं इस कंफ्यूजन में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि फैसला वो है जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो। अब बैठे आप इस तरह कहें कि 2 बेंच उधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अच्छा, जस्टिस नहीं चल। आपका ये कहना है कि रियासती अदारे इस वक्त फैसले को मान रहे हैं, जो फैसला आया है नोट्स की कोई हैसियत नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसा ही है। अच्छा, रेफरेंस फाइल हो रहा है कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ या कोई काजी फाइज साहब के खिलाफ? इस तरह के रेफरेंसेस भी कोई फायर? डॉक्टर साहब मैं बताता चलूं, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी ही हैं जो होती रहती है। रेफरेंस वो होता है, बाकायदा एक प्रोसीजर दिया है सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं, रेगुलेशन है 2005 के, वो एक प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये खाली दरखास्तें लिख के कंप्लेंट फाइल करके इसके साथ एफिडेविट देना होता है, और फिर बाकायदा रेफरेंस की शक्ल कुछ और होती है। तो ये किसी ने प्राइवेट दाखिल कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा याद रखिएगा, जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट कभी रेफरेंस मिसकंडक्ट नहीं होता है। कहाँ मिसकंडक्ट होगा? मिसकंडक्ट कहाँ है? जब आपने कोई रिश्वत ली है, आपने कोई सिफारिश मानी है, आपने कोई ऐसा काम किया, वो तो अभी तक कोई एक चीज भी रिकॉर्ड पे नहीं ला सके हैं। इस तरह की ख्वाब देखते रहते हैं, दिन में देखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ता है ना मुझे फर्क पड़ता है। अजहर से अजीजा, बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रही।